है गाइस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वीडियो एंड मैं कोई सिलेक्टेड बंदा नहीं हूँ जो ये स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा है। ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाला हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो सिलेबस से मेरा मतलब ये है कि जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँ तो मेरे पे इतना नॉलेज हो कि मैं किसी भी जब एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ तो देर इज़ सम चांसेस कि मैं उसे क्लियर कर दूँ, इतना नॉलेज हो मेरे पे। ये मतलब है मेरा सिलेबस कंप्लीट करने से, ठीक है। सो या एंड यप मैंने अभी कितना मैं फ्रेशर ही हूँ, 1 डेढ़ महीना हुआ होगा मुझे अभी ये जो भी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की रेस में एंटर किए हुए। सो अगर तुम लोग बिगिनर हो तो भी ये वीडियो देखो, एंड अगर तुम लोग थोड़े मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि आफ्टर दिस वीडियो तुम्हें थोड़ा बहुत तो टिप्स मिल जाएंगी चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ें नहीं पता चलेंगी, नहीं बोले तो न्यू। सो या तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 122 दिन में ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ पूरा सिलेबस। 122 दिन ही क्यों, क्योंकि आज से यानी कि 1 सितंबर, हाँ 1 सितंबर से अगर तुम गिनोगे तो 2025 को ख़त्म होने में अभी 122 दिन ही बच रहे हैं बस। यस, ये साल भी ख़त्म होने वाला है काफ़ी जल्दी। सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि मैं ये साल में कंप्लीट कर लूँ एंड जो नेक्स्ट साल के छोड़ो भाई, स्ट्रेटजी भी आता है, ठीक है। सो पहले आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में पहला पोर्शन हमारा ग्रामर, एंड मैं जो बैच फॉलो कर रहा हूँ वो है रानी मैम का अचीवर्स 5.0, जिसमें अभी थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया है सिलेबस, तो उसमें मेरे 57 लेक्चर्स अभी बच रहे हैं पूरे बैच में। तो ये हो गए 57 लेक्चर्स, एंड मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ मैं हर चैप्टर की 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ लेक्चर कंप्लीट करने के जस्ट इमीडिएट एक दिन बाद, देन थर्ड डे, देन सेवन्थ डे एंड देन 14th डे। तो इस तरीके से मैं 4 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 25 दिन मेरे इसमें लग जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ग्रामर की, ठीक है। तो एक लेक्चर और मैं एक दिन में लूँगा, ये भी मैं बताऊँगा कि मैं कैसे कैसे एक दिन को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा सारे सब्जेक्ट्स में। सो या 57 इसका 27 लगभग 82 डेज इसमें लग जाएंगे। अगर इसमें ये मैं वो बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ये सेम ऐसे तो चलने नहीं वाला है, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट होगा, थोड़ा ज़्यादा कम कम तो क्या ही होगा, ज़्यादा ही होगा। बाकी या ये हमारा ग्रामर का। देन आते हैं वोकैब पे। तो वोकैब पे समुद्र मंथन रानी मैम का ही सेम टीचर, उनके अभी बच रहे हैं 44 लेक्चर्स। इसमें 53 लेक्चर्स थे, मैं कुछ पहले ही ले चुका हूँ। तो 44 लेक्चर्स बच रहे हैं, एंड मैं अल्टरनेट डे लूँगा, एक दिन लेक्चर लूँगा एंड अगले दिन रिवीजन करूँगा, देन एक दिन लेक्चर लूँगा, देन रिवीजन लूँगा। तो इस हिसाब से इसमें 88 डेज लग जाएंगे, और ये दोनों मैं पैरेलली करूँगा, ग्रामर और वोकैब। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन पे। तो इन दोनों को फिर मैंने प्लस किया, तो ये कुछ हो रहा था, प्लस नहीं सॉरी, ये तो मैं साथ ही में करूँगा ना पैरेलली। सो या इसमें जितने भी दिन बचे, इसमें सबसे छोटा जो मुझे कॉम्प्रिहेंशन का बैच दिखा वो था 26 लेक्चर का, सेम रानी मैम का ही। तो उसे फॉलो कर लूँगा, एंड जो भी डेज बचे रहेंगे उसमें प्रैक्टिस बैचेस हैं वो कंप्लीट कर लूँगा, देख लूँगा जो भी है प्रैक्टिस के लेक्चर्स वगैरह। प्रैक्टिस के वैसे लेक्चर देखने नहीं चाहिए, बट हाँ ठीक है जो भी है ओके। 122 दिन में इंग्लिश हमारी डन है ऑल द वे। अब वो क्या, मैं ब्लैक बुक भी करने वाला हूँ, बट वो ना एक काइंड ऑफ हो जाएगा कि जब मैं अपने आप को आगे एक इन्हेंस करूँगा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँगा, तब वो चीज़ ज़्यादा काम की रहेगी। अभी मैं समझ रहा हूँ ना, अभी अगर बुक वो कैब भी लेके लेक्चर भी लेके बैठ जाऊँगा, अभी ब्लैक बुक भी लेके बैठ जाऊँगा, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगा। अब आता है रीजनिंग पे। इंग्लिश में ही मैंने बोर हो गए होगे भाई सारे। बताना यहाँ तक कौन देख रहा है प्लीज़, टाइम स्टैम्प के साथ, आई वॉन्ट। सो फिर रीजनिंग, पता नहीं मेरे को बीच में थोड़ा फील हुआ मैं ये बना क्यों रहा हूँ, मैं सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। सो या फिर आता है रीजनिंग। 105 लेक्चर, और हर दिन एक लेक्चर लूँगा। पीयूष वासले सर को फॉलो कर रहा हूँ इसमें, तो 105 दिन इसमें लग जाएंगे, विच इज़ लेस देन 122 डेज़। फिर आता है जीके जीएस में, एकदम सिंपल है, और ये रीजनिंग का मैं हर दिन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बिलीव कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ ईजी है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि इसमें एक भी नंबर ना कटे और पूरे नंबर को ग्रैब कर सके। तो ट्राई करूँगा हर दिन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, एंड शॉर्ट क्वेश्चन ही होते तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ओके, ये सब बात है बाद में करते हैं, जो भी ये मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। सो जीके जीएस के बारे में आते हैं। तो इसमें भाई देखो, जीके जीएस में थोड़ा सा दिक्कत है। जो सोशल साइंस वाला पार्ट है ना, हिस्ट्री पॉलिटी एंड वो स्टैटिक जीके जो भी है, ज्योग्राफी वगैरह, सो वो सब मैं कर रहा हूँ परमार सर से। एंड जो साइंस वाला पार्ट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो मैं कर रहा हूँ एक रेलवे के सर हैं नीरज सर, उनसे।
तो इन दोनों को जब मैंने मतलब इनके लेक्चर्स की लेंथ वगैरह जो भी है मैंने कैलकुलेट की, तो अगर मैं हर दिन 2 घंटे देता हूँ तो लगभग मुझे 150 दिन के आसपास लगेगा। ये सब मैंने बैठ के कैलकुलेट किया लिटरली आज, ठीक है। तो अगर मैं हर दिन 2 घंटे देता हूँ तो मुझे 150 दिन लग जाएंगे, एंड विच इज़ 25 इज़ ओवर। ओके, सो बस यही है, हर दिन मुझे 2 घंटे पढ़ना है, एंड ये ईजिली हो जाएगा बैचेस के थ्रू। और इसमें मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ जीके में, क्योंकि जीके में नॉलेज ही होता है ना, इसका ये है तो ये है, अब उसमें काय का प्रैक्टिस। लेकिन देख लेंगे, अगर हो पाया तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी मेरे को लगता नहीं है हो पाएगा, ज़रूरत भी नहीं है उतनी, ठीक है। देन एट द एंड मैथ्स पे आते हैं, जिसको मैं थोड़ा शायद इमेच्योर तरीके से कर रहा हूँ, मैंने अभी ये रियलाइज़ किया। बट अब मुझे लगता है अगर मैं वो उसे वैसे कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही करना चाहिए। सो मैथ्स में मैं एक बहुत बड़ा कह लो बैच फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बड़ा से मेरा मतलब है जिसमें लेक्चर्स बहुत सारे हैं। सो मैं एक साहिल सर का लेक्चर कर रहा हूँ। साहिल सर का फाउंडेशन बैच है, हाँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसमें 400 450 लेक्चर्स है लिटरली, ठीक है, 400 450। सो अगर मैं मतलब ऑब्वियसली मुझे स्पीडली करना पड़ेगा, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करवाई है इसलिए, एंड अब मैं उन्हीं को ही फॉलो करूँगा, क्योंकि मैंने 2-3 चैप्टर अभी कर लिए हैं कंप्लीट, एंड वो सही मतलब चल रहे हैं। सो या 3 लेक्चर्स एवरी डे, एंड एक लेक्चर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में वही सेम इंग्लिश जैसे ही जो मैं बताया था कि हर 4 दिन में वो जो भी किया था रिपीट करके देख लेना। सो या ये थी हमारी स्ट्रेटजी जो कि 122 डेज़ की है। अगर मुझे पता है थोड़ा बहुत तो मैं इसमें करूँगा ही, बट चीज़ ये है ना, अगर मैं 100% टारगेट करूँगा तो मैं 80-90% पहुँच ही जाऊँगा। तो वही है, थोड़ा लिमिट को पुश करना ही चाहिए। और अगर एक दिन का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक मैंने पहले लिखा हुआ था, एक दिन में मैं कुछ ऐसा करूँगा, लाइक मैथ्स करूँगा, एंड ये जैसे मैं बताया कि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा तो एक लेक्चर करूँगा, एंड इंग्लिश में एवरी डे या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो एक लेक्चर, ठीक है। और वो क्या, मैं एक दिन रिवीजन, एंड यहाँ पे जैसे कि अब एक दिन लेक्चर है ना, एक दिन रिवीजन एक दिन लेक्चर। एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने पढ़ा, हाँ, इस टाइप से कि एक लेक्चर लूँगा एंड किसी भी टॉपिक का 30-40 या 50 क्वेश्चंस जो भी टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएटली इसे करूँगा। और जी के तो वही है अपना 2 घंटे बोले तो 2 लेक्चर ले लो, या फिर अगर 2 घंटे का परमार सर का लेक्चर है तो वो एक ले लो, 2 घंटे देने हैं। सो यार दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वीडियो, एंड इसमें मैंने तो मैं आई थिंक तुम्हें थोड़ा बहुत टिप्स मिली होंगी। मतलब मैं ये बस यही टिप दूंगा कि थोड़ी चीज़ों को लिमिट करो, और मतलब उन पे थोड़ी सी वो डालो, बाउंड्री डालो, एंड बाउंड्री क्या डालो यार, क्या बोलते हो उसे, डेडलाइन बनाओ। जैसे मैंने 120 दिन की बनाई, अब अगर मेरा 120 दिन में नहीं भी होता है, वैसे मैं ट्राई करूँगा पूरा पूरा अगर होता है तो, बट अगर नहीं भी होता है तो बहुत कुछ मैं पहले से ही कर लूँगा, रादर देन कि मैं कोई टारगेट ही नहीं करता और बस चलते जाता, ठीक है। तो इट्स बेटर। सो या अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है तो बताना ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल हुई, थोड़ी भी अगर हेल्प हुई है तो बताना कमेंट्स में। एंड तुम पे अगर कोई टिप हो जो मैंने इसमें नहीं बताई है, वैसे मेरे पे बहुत सारी मैंने PDF बना के रखी है, पूरी नोट्स बना के रखे हैं जो होते हैं, ठीक है, वो सब कभी बाद में शेयर करूँगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा देख रहा है जिससे अच्छा खासा समय हो चुका है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कंपटीशन की लाइन में, सो प्लीज़ सर एंड मैम आप कमेंट में मुझे टिप देना, कुछ नई टिप देना। एंड 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है काफ़ी बड़ी, जो कि मुझे पता नहीं कोई देखेगा भी नहीं, बाकी ये एज अ डॉक्यूमेंट्री है। जब 122 दिन बाद मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँगा तब मैं इसे वापस देखूँगा, एंड थोड़ा अच्छा फील करूँगा, जो कि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बाकी या गाइस दैट्स द वीडियो, एंड कल से मैं रोज़ व्लॉग्स डालने वाला हूँ एवरी हम 120 डेज़ तक। अरे एक और चीज़ यार, लास्ट चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो 120 दिन है ना, मैंने ये चीज़ यूट्यूब से मतलब पाई है, पता है, यूट्यूब से मतलब ये मेरे को टिप मिली है। यूट्यूब में जो मेरी तरीके के, मतलब मेरे तरीके के नहीं, मेरे से बहुत अच्छे वो लोग पूरा मतलब सिनेमेटोग्राफी तरीके से व्लॉग बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मतलब हर 30 दिन में चैलेंज लेते हैं, लाइक 30 दिन का ले लेंगे, 45 डेज़ का चैलेंज ले लेंगे, मतलब चैलेंज इन द काइंड, हाँ। तो इसमें मतलब 30 दिन तक वो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, 30 दिन तक अपने काम को देखते हैं, अपने स्टडी को देखते हैं। तो ये बेटर है, क्यों है ये इससे बेटर है, क्यों, क्योंकि
इससे ना माइंड सेट वैसा बनता है जैसे 30 दिन का अगर तुमने सोचा तो ऐसा लगेगा कि 30 दिन बाद ही पेपर है या 30 दिन बाद ही कुछ है, मतलब एक डेडलाइन सेट हो जाती है। तो बड़ी डेडलाइन की जगह मतलब ये बेसिकली और उसका वो है इनहेंस वर्जन कि डेडलाइन को और छोटा कर दो, डेडलाइन बनाओ एंड उसे और छोटा कर दो। तो या मैं इस 120 दिन को चार फेज़ में करूँगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4, जो कि सारे के सारे 30-30 दिन के होंगे। तो 4 3 ज़ा 12, तो 120 दिन ये हो जाएंगे एंड 2 दिन तो इधर उधर हो जाएंगे। बाकी या 120 दिन तो कल से शुरू करेंगे फेज़ 1। बाकी या भाई प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, काफ़ी बड़ा ये बन गया, इतना बड़ा मैंने कोई ज़िंदगी भी नहीं बनाया। सो लाइक द वीडियो, कमेंट समथिंग जो मैं पीछे बोला हूँ कमेंट करने। एंड तुम लोगों का आज का क्या वर्क डन रहा ये भी बता देना, लाइक आज पूरे दिन में तुमने क्या किया। बाकी या दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।